विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। और अनाल जो चीरे गए जो खरे मान दयो दे मौत दे हो गए, और अनाल जो चीरे गए जो खरे मान दयो दे मौत ने जो ललकार गए, मौत ने जो ललकार गए सदा यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है कदे ना हारांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। खुदा दे विच आसमानां दे उठांगा वांगू काबां दे, ताके रखांगा मैं नज़रां बचना दियां किताबां ते, ताके रखांगा मैं नज़रां यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा,
यीशु दिया बाहां विच आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे अपने हाथों को उठा के कलीसिया, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, 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 मैं विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। ये कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। ये कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास
जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाक रूह, मेरा इनाम पाक रूह भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा। कितने कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं? अपने हाथों को उठाए जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर दूल्हा आएगा तो उसका नाच नाच के स्वागत करना तो बनता है। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, तू है पाक मेरा एहसासा है, दुखों में देता दिलासा है, तू है पाक मेरा एहसासा है, दुखों में देता दिलासा है, कुव्वत से मामूरी कर, कुव्वत से मामूरी कर, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, कितनों को चाहिए? पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर,
पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। सब है पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के सब मांगे। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर भर। भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले मांगे। पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आधा उड़ा के पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया। डिगया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के हो चुकिया। दुनिया दा राजा तू है, ए हो गावा नच नच के। हालेलुया।
यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे जाते खुदाया मेरी सना में गावा, मैं वागत गाद दे। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में, आज की फास्टिंग प्रेयर में। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। और सच में परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। जो उसने कहा वो उसे 100% पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं जो कह के मुकर जाए। तो सच में उसने अपने वचन में कहा है कि जब तुम मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में होगा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में होगी। तो सच में आज हम 2 या 3 से कहीं बढ़कर है, तो खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। वो हमें सुन रहा है, वो हमें देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को उतारेगा। जब हम मिलकर आज परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे तो सच में पवित्र आत्मा हमें छुएगा, हमें ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं प्रेरितों के काम में उसके 2:17 में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं 1 पे उंडेलूंगा, 2 पे, उसने कहा मैं सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, जिसमें आप और मैं भी शामिल है। तो ये परमेश्वर का क्या है, एक प्रॉमिस है हमारे साथ। उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा कि जो तुम्हारे जवान है वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने लगेंगे। तुम्हारे जवान क्या करेंगे, वो विजन को देखेंगे, वो दर्शन को देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये वो स्वप्न को देखेंगे। क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले परमेश्वर का आत्मा हर किसी पर नहीं उतरता था। पहले बहुत कम होता था कि परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वो बात करता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब परमेश्वर ने नए नियम में क्या प्रॉमिस किया कि अंत के दिन जो अब चल रहे हैं, ये कौन से दिन चल रहे हैं, एंड डेज, अंत के दिन। तो खुदा ने कहा कि अंत के दिनों में मैं क्या करूँगा, मैं अपने आत्मा को अजीब अचंबी रीति के साथ हर एक मनुष्य की लाइफ के ऊपर क्या करूँगा, उंडेल दूंगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य की लाइफ के ऊपर उतरता है तो सच में वो मनुष्य सेम नहीं रहता। वो पवित्र आत्मा जब किसी की लाइफ में एंटर करता है तो सच में वो उसकी टोटली लाइफ को चेंज कर देता है, उसकी स्टोरी को, उसकी हिस्ट्री को वो बदल के रख देता है। वो मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा किसका आत्मा है, उस परमेश्वर का आत्मा। तो जिस किसी के अंदर उस परमेश्वर का आत्मा है वो जनसाधारण नहीं रह सकता। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, उन्होंने क्या किया, वो सब पेंतेकुस्त के दिन क्या कर रहे थे, वो सब मिलकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन पे उतर गया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे तो जो लोग उनकी सुन रहे थे उन्होंने कहा कि अभी तो
भोर ही हुई है, कि अभी तो दिन ही का समय है और ये अभी से नशे में, मदिरा के नशे में चूर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो नशा पवित्र आत्मा का है। उन्हें नहीं पता था कि वो पवित्र आत्मा है जो उनके ऊपर उतरा हुआ और जो उनके मुंह में से होके, उनके बीच में से होके क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। वो अन्य भाषा में बातें करने लगे। हालेलुया। तो सच में जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो हम क्या करते हैं, हम एक बल को ग्रहण करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो हमें अपनी बुद्धि के साथ भरता है। जब यीशु मसीह के चेले थे, परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे नाम के क्या होंगे, गवाह होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम किसको पाओगे, सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया में मेरे नाम की क्या ठहरोगे, पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरोगे। क्योंकि यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि सच में यीशु मुर्दों में से जी उठा। हम यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें मजबूर कर देता है बोलने के लिए। पवित्र आत्मा ही है जो हमें मजबूर कर देता है अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए, हमें सुसमाचार को सुनाने के लिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सच में वो हमारे अंदर से हर एक उन वीकनेस को, हर एक उन चीज़ों को जो सच में ईश्वरीय नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो उन्हें क्या करता है, वो उन्हें बाहर निकालता है। वो हमें कैसा बनाता है, जैसा वो चाहता है कि हम बने। जब किसी मनुष्य के सामना पवित्र आत्मा से होता है, यीशु की आत्मा से होता है, तो सच में बिलीव करें वो उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। जो शाऊल था वो क्या करता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। जो कोई यीशु का नाम लेता था उससे पकड़ लेता था और बंदी गृह में डाल देता था। तो जैसे उसका सामना यीशु से हुआ, यीशु ने उससे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। उसने कहा कि मैं कौन, मैं यीशु हूँ कि जिसे तू सता रहा है। तो जैसे ही शाऊल का सामना यीशु के साथ हुआ, उसकी आत्मा के साथ हुआ, वो शाऊल बदल गया। वो बदल के क्या बन गया, पौलुस बन गया। ये कौन है, परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि जब परमेश्वर किसी की लाइफ में एंटर करता है तो वो सच में उसकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। वो उसकी परिस्थितियों को बदल के रख देता है। वो परिस्थितियाँ जो सच में उसके विरोध में होती हैं वो उसके फेवर में हो जाती हैं। तो आपने देखा कि वो शाऊल जो लोगों को पकड़ता था यीशु का नाम लेने से, उन्हें डराता था, धमकाता था, उन्हें बोलता था कि इस नाम से प्रचार मत करना, यीशु का नाम मत लेना। लेकिन जैसे उसका सामना किसके साथ हुआ, पवित्र आत्मा के साथ हुआ, तो वो शाऊल क्या बन गया, पौलुस बन गया। और सबसे अधिक बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने क्या किया, कलीसियाएं स्थापित की। सबसे अधिक पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। सबसे अधिक उसने दुख भी उठाया यीशु के लिए। तो ये परमेश्वर है, ये उसका आत्मा है कि जो हमें बदलने की क्या रखता है, सामर्थ को रखता है। तो जो यीशु के चेले थे ऐसे हुआ, जब उनके ऊपर सामर्थ आई, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर आई, तो उसी घड़ी क्या हो गया, जो पतरस था उसी घड़ी खड़ा होके क्या करने लगा, प्रीच करने लगा। और जैसे उसने प्रीच किया तो क्या लिखा है कि उसी घड़ी इमीडिएटली 3000 लोगों ने क्या किया, मन को फिरा लिया। उन्होंने क्या किया, उसी घड़ी बैप्टिज्म लिया और वो लोग उनके साथ क्या हो गए, मिल गए। तो ये कौन है, पवित्र आत्मा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है आप ऑर्डिनरी नहीं रहते, आप साधारण नहीं रहते, आप क्या बन जाते हैं, आप एक प्रभावशाली मनुष्य बन जाते हैं। आप किसी से भी बात करते हैं तो सच में आप एक प्रभाव को छोड़ देते हैं, आप एक इम्प्रेशन को छोड़ देते हैं, जैसे पतरस ने किया। जैसे वो खड़ा हुआ और उसके मुंह से यीशु की बातें निकली, उन बातों ने क्या किया, लोगों के ऊपर प्रभाव डाला। और जैसे लोगों ने पतरस के मुंह से यीशु का सुसमाचार सुना, 3000 लोग उसी घड़ी लिखा है उनमें आके मिल गए। ये छोटी बात नहीं है
कि इमीडिएटली 3000 लोगों ने क्या किया, अपने मन को फिरा लिया और उसी घड़ी बैप्टिज्म लिया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमारे जीवन में क्या कर, तू हमें ब्लेस कर, खुदा मेरा जो रुका हुआ काम है वो कर दे। हमारा ध्यान आज किसकी ओर है? दुनियावी चीज़ों की ओर है। लेकिन सबसे अधिक हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा वो आपके सर्कमस्टांसिस को चेंज करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम का हल निकालेगा। वो सल्यूशन करने वाला पवित्र आत्मा जब आपके पास होगा तो सच में हर एक बात का सल्यूशन वो आपको देगा। वो आपसे बात करेगा और वो आपको बताएगा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करना है। क्योंकि सच में जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो हमें शारीरिक दशा में नहीं, हमें आत्मिक रीति से चलना है। क्योंकि सच में उसका वचन कहता है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के क्या है? बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हम इजीली हर एक बात को क्या कर लेते हैं? हैंडल कर लेते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। अगर आप बड़े से बड़े दुख में है, बीमारी में है, आप नहीं घबराएंगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो सबसे पहले आपको क्या देगा? अपनी शांति देगा। वो आपको अपने आनंद से भरेगा। वो जो एक डर होता है हमारे अंदर हमेशा कि पता नहीं ये प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या होगा, तो वो सबसे पहले उस डर को आपके अंदर से निकालेगा और केवल परमेश्वर के भय को आपके अंदर रहने देगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो सच में वो हमें अपने फलों से भरता है। जो उसके फल है वो हमारे अंदर खुलने लगते हैं, हम उसके फ्रूट से, उसके फलों से भरने लगते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसके कहने के अनुसार चलते हैं तो सच में हमारा संबंध उसके साथ क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य से बात करता है। हमें लगता है वो बात नहीं करता, वो बात करता है, लेकिन हमें पहचान नहीं है कि कब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा और द्वार को खोलेगा मैं भीतर प्रवेश करूँगा। उसने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे डोर पे खड़ा नॉक कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ कि जो मेरी आवाज़ को सुनेगा और द्वार को खोलेगा उसी के भीतर मैं क्या करूँगा? प्रवेश करूँगा। तो परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करता। ये चॉइस उसने हमारे ऊपर छोड़ी है कि यदि तू चाहे तू अपने दिल के दरवाजे को खोले तो मैं तेरे भीतर आऊँगा, यदि तू ना चाहे तो नो प्रॉब्लम, मैं खड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ कि तू जब खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा, तो मैं तुझसे बात करूँगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो धीरे से करेगा, वो अपने वचन के बीच में से करेगा, वो अपने दास के द्वारा करेगा। वो आपको बताएगा कि नहीं, ये चीज़ तेरे लिए सही नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना, यदि तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना करके हम अपनी रीति से चलते हैं, हम अपने मन की आवाज़ के अनुसार चलते हैं। हम दुनिया को देखते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, कि जो मेरे सामने परिस्थितियां हैं वो तो कुछ है और प्रभु का आत्मा कुछ कह रहा है। तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं ज़्यादा? कि नहीं, जो सामने परिस्थिति है उसको। लेकिन हम नहीं जानते कि जो पवित्र आत्मा हमें बोल रहा है तो उसने हमारे लिए कुछ उत्तम रखा है, उसने हमारे लिए कुछ बेस्ट रखा है, उसने कुछ ऐसा रखा है कि जो सच में मेरी प्रॉब्लम का पूरी तरह से हल निकाल सकता है। तो सच में जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो उसकी आवाज़ को सुने, उसे इग्नोर मत करे। हम कहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उससे कितनी बात करते हैं हर रोज़? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए और आप उससे बात ना करें हर रोज़ तो उसको बुरा लगेगा। क्या वो आपके पास रहेगा? नहीं, वो कहेगा कि मैं वहाँ पे गया तो मेरे से तो किसी ने बातचीत नहीं की, मुझे समय नहीं दिया, तो वो नहीं रहेगा। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर है, लेकिन जब हम उसे पहचानेंगे ही नहीं, हम उससे बात ही नहीं करेंगे तो क्या वो स्टे करेगा? नहीं करेगा। उसे क्या चाहिए? हमारी
समय चाहिए। वो चाहते हैं कि हम उससे एवरी डे बात करें, हम हर रोज उससे बात करें, हम अपने संबंध को, अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा के साथ क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। जब हम उससे हर रोज बात करेंगे और वो हमें एडवाइस करेगा, क्योंकि वो कौन है, हमारा हेल्पर है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा काउंसलर है, वो है जो हमें परमेश्वर की गूढ़ बातें बताता है। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य की बातें कोई नहीं जानता, कि उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कौन जानता है? सिर्फ उसका आत्मा जो मनुष्य के अंदर है। तो वैसे ही परमेश्वर की गूढ़ बातें भी कोई नहीं जानता, वो सिर्फ कौन जानता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के भेदों को हमारे ऊपर क्या करता है, जाहिर करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें बताता है कि मेरे बेटी, मेरी बेटी, तुझे इस मसीही जीवन में कैसे चलना है। तुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तुझे संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सच में कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है। वो प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो ठहर नहीं पाएगी। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप ऑलवेज स्माइल करेंगे, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी। कितना भी बड़ा दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, मेरे साथ वो परमेश्वर है जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर है। तो यदि वो परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उसके पास है, तो मैं इस गड्ढे में गिरा हुआ रह नहीं सकता। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो कौन है और वो क्या करने की सामर्थ्य को रखता है। सच में जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का आत्मा है, वो मनुष्य को आप देखेंगे कि चाहे उसकी पॉकेट में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन जब वो चलेगा वो राजाओं की तरह चलेगा। वो ऐसे चलेगा कि सच में इस दुनिया में सबसे धनी कौन है, वही है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा का आनंद है वो कोई भी दुनिया का महंगे से महंगा कपड़ा आपको नहीं दे सकता, वो बहुत खरबों का पैसा आपको नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें दे सकता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, आप शांति को देखेंगे, आप ऐसी शांति को महसूस करेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखी। चाहे कोई कितना भी आपके बारे में कुछ भी बोल दे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप पेशेंस रखेंगे, आप किसी को पलट के जल्दी से जवाब नहीं देंगे, आपका कंट्रोल अपने ऊपर होगा, सेल्फ कंट्रोल की स्पिरिट आपके अंदर काम करेगी, आपका स्वभाव बदला होगा। आप तब छोटी छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर में नहीं हो, आप आत्मिक हो। क्योंकि तब शरीर आप पर हावी नहीं होगा। आप शरीर को कंट्रोल करोगे तब आपका शरीर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको कंट्रोल करेगा। वो बताएगा कि कहाँ पर क्या बोलना है, वो आपको बताएगा कि नहीं कहाँ पे चुप रहना तेरे लिए भला है, वो बताएगा कि वो जहाँ पे नहीं बोलना आपके मुंह को ऐसा कर देगा कि सच में जैसे आपके मुंह को किसी ने ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कहाँ पर कौन सी बात बोलने से आपका बेनिफिट होगा, कहाँ पे कौन सी बात बोलने से आप ब्लेस होंगे, कहाँ पे कौन सी बात बोलने से आपका नुकसान होगा। वो कौन जानता है? वो पवित्र आत्मा जानता है। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कौन दूंगा, मैं तुझे एक हेल्पर दूंगा, मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो तेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। सच में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो सच में वो हमारी छोटी छोटी बातों में भी हेल्प करता है। हमें लगता है कि नहीं, लेकिन सच में वो आपकी ड्रेसिंग सेंस में भी हेल्प करता है। वो आपको बताता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, वो आपके खाने में भी आपकी हेल्प करेगा। वो बताएगा कि सच में कौन सी चीजें खाने से तू हेल्दी रहेगा, वो बताएगा, वो हेल्प करेगा आपकी हर एक बात में।
छोटी सी छोटी बात में वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप उसके साथ सहभागिता को रखेंगे, जब आपके अंदर प्यास होगी कि नहीं परमेश्वर, मुझे सबसे पहले तू चाहिए, परमेश्वर मुझे सबसे पहले तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरे पीछे चलने वाला हृदय चाहिए परमेश्वर। जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को देंगे, जब आप दुनियावी चीज़ों को सेकंड प्लेस पे रखेंगे और सच में पहला स्थान आप खुदा के आत्मा को देंगे, और जब आप हर रोज उससे बात करेंगे, जब हर रोज आप उससे बोलेंगे कि पवित्र आत्मा जी मेरी हेल्प कीजिए, पवित्र आत्मा जी मुझे बताइए, सच में मैं आपको सच बता रही हूँ कि वो पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि छोटी सी बात है तो कैसे होगा, नहीं, वो बात करेगा आपसे। जब आप उसके साथ हर रोज बैठेंगे और बात करेंगे तो वो आपका टीचर आपको सिखाएगा, वो आपको वचन के बीच में से सिखाएगा, वो रेवलेशन को देगा, वो परमेश्वर के गुप्त भेदों को वचन के आपके ऊपर क्या करेगा, जाहिर करेगा। ये कौन करता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसे ऐसे वचन में से भेद बताएगा जिसे कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के पवित्र आत्मा के। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा तो कोई भी चीज आपकी लाइफ में डेड नहीं रहेगी। लिखा है कि वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को क्यों ना जी उठाएगा। तो यदि आज आप किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस डेड पड़ा है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ मेरी मरी हुई है, सूखी हुई है, तो आज आपको क्या करना, आपको पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, आज वो आपकी लाइफ में हर एक मरी हुई चीज को जी उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आज से आपने सबसे अधिक किसे मांगना है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। हर रोज बोले कि परमेश्वर मुझे सबसे अधिक क्या चाहिए? परमेश्वर तेरा आत्मा चाहिए। अपनी भूख अपनी प्यास परमेश्वर को दिखाए और बोले कि सच में प्रभु तेरे आत्मा के बिना मैं क्या हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं बेसहारा हूँ। तूने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सहायक दूंगा। प्रभु ये तेरा क्या है? ये तेरा प्रॉमिस है। तो परमेश्वर तो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। खुदा आज अपने वायदे को याद कर और अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, अपने आत्मा की सहभागिता से भर मेरे परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन में आ मेरे परमेश्वर। जब आप उससे पुकारेंगे, आप उससे बोलेंगे, तो सच में वो मददगार आपकी सहायता करेगा। वो हर एक परिस्थिति में से आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल लेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप जो सुन रहे हैं आप उसे करेंगे भी, क्योंकि विश्वास के साथ कर्म होना बहुत ज़रूरी है। कर्म क्या है? जब हम प्रेयर में बैठ के मांगेंगे, जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, इनवाइट करेंगे, तो आज आप अपने मनों को क्या करो, खोल दो पवित्र आत्मा के लिए। यीशु ने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, तो वो वेट कर रहा है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोले और मैं एंटर करूँ। वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। जब कोई भी मनुष्य गलत काम करता है तो सच में परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है, उसे एक आवाज आती है कि नहीं ये चीज रॉन्ग है, अगर मैं ये करूंगा तो इसका फल ये होगा। तो वो परमेश्वर है कि जो हमसे उस समय क्या करता है, बात करता है पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर हम पे थोपता नहीं है, वो किसी भी बात को थोपता नहीं है। तो उसने हमें क्या दिया? चॉइस दी। अब मर्जी किसकी है? हमारी है। परमेश्वर कहे कि यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं क्या करूंगा, तू मेरे मार्ग पर चलेगा। वो मार्ग जो क्या है, तंग है, सकरा है, लेकिन जब तू उसमें चलेगा तो तुझे क्या मिलेगा? उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। अब चॉइस तेरी है, तुझे खुले मार्ग में चलना है या तुझे तंग में चलना है। तंग में चलना तो कठिन है, लेकिन जब पवित्र आत्मा साथ होगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि नहीं ये मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, प्रार्थना करना, फास्टिंग करनी, बाइबल पढ़नी, चर्च जाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप खुदा के साथ बैठना स्टार्ट करेंगे, सच में परमेश्वर का आत्मा वो इतनी हेल्प करेगा आपकी, वो अनुग्रह देगा आपको, वो ग्रेस को देगा कि सच में जो आपको बढ़ाएगी यीशु के नाम से। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए प्रेयर करना मुश्किल है, आप खुदा को 15 मिनट 20 मिनट स्टार्ट तो करो देने। आप स्टार्ट करो, जब आप उसे कुछ देंगे तभी तो वो उसे बढ़ाएगा। जब आप उसे
थोड़ा टाइम देंगे और हर रोज़ ईमानदारी के साथ बैठ जाएंगे उसके साथ बात करने के लिए, तो वो सच में आपके 20 मिनट को 40 मिनट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपको पहले क्या करना है? देना है। आपको बहाना नहीं बनाना, क्योंकि परमेश्वर के दास हमें एक बात सिखाते हैं कि खुदा कभी भी किसी का बहाना नहीं सुनता। वो परमेश्वर, उसने हर एक बात हमें अपने वचन में लिख दी और बता दी कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। उसने कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो पार्ट उसने हमारा ठहराया है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। जब हम अपने ठहराए हुए पार्ट को पूरा करेंगे तो तभी खुदा जो उसने बड़े बड़े प्रॉमिस हमारे साथ किए हैं वो तभी हमारी लाइफ में पूरा करेगा, क्योंकि अपने आप से नहीं होगा। तो आज हमें क्या करना है? अपने निर्बल घुटनों को क्या करना है? मजबूत करना है और अपने हाथों को उठाना है खुदा के सामने और उससे मांगना है कि परमेश्वर सच में आज मुझे, परमेश्वर सबसे पहले क्या कर? अपनी आत्मा से भर। तूने कहा अंत के दिन में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। परमेश्वर सच में उन सब में कौन हूँ? मैं भी शामिल हूँ। तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर। परमेश्वर आज मुझे अपनी आत्मा से भर। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से और आग से बैप्टाइज कर। जब आप ऐसे बोलेंगे तो सच में वो पवित्र आत्मा उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा आप सेम नहीं रहेंगे। आप सेम नहीं रहेंगे। आप चेंज को देखेंगे, आप हर एक चीज को बदलता हुआ देखेंगे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा। चाहे वो आपकी बिहेवियर है, सच में जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पूरा बदल के रख देता है इंसान को। उसका फेस, हर एक चीज बदल जाती है, क्योंकि इसके ऊपर किसकी उपस्थिति आ जाती है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। इसका रंग रूप, हर एक चीज बदल जाती है। ये कौन है? पवित्र आत्मा। सच में जब पवित्र आत्मा को आप इनवाइट करेंगे और उसे प्रथम स्थान देंगे, वो आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल निकालेगा। वो ब्लेसिंग जो सालों साल से आप मांग रहे हैं, जब आप थोड़े टाइम के लिए उसे मांगना बंद कर देंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि प्रभु पहले अपनी आत्मा से भर, प्रभु सबसे पहले तू चाहिए मेरे खुदा, जब आप उससे प्रथम स्थान देंगे तो उसने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो बाकी वस्तुएं तुझे क्या मिलेंगी? पीछे पड़ के मिलेंगी। तो जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देंगे तो वो चीज़ें जिन्हें आप मांग रहे हैं सालों साल से, आपको उनके लिए जोर लगाना नहीं पड़ेगा। जब आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर की ओर होगा, उसके कामों की ओर होगा, तो सच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो परमेश्वर कहाँ से प्रोवाइड कर देगा आपके लिए हर एक चीज़ें। तब आप मांगेगी भी नहीं और परमेश्वर मुहैया करता जाएगा, क्योंकि वो केयर करता है आपकी हर एक बात की, हर एक चीज़ की। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रखते, तो वो परमेश्वर वो हमें कैसे रखेगा? लेकिन हमें क्या करना है? उसके कहने में चलना है। हमें सबसे पहले उसे खोजना है, हमें सबसे पहले उसे मांगना है, क्योंकि जब वो आपके जीवन में आएगा अंधकार जाता रहेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो बीमारी ठहर नहीं पाएगी। जब पवित्र आत्मा आएगा वो कर्जे चले जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा आपका छुटकारा 100% तय है यीशु के नाम से। तो आपको देखना है कि आज मुझे क्या चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या वीज़ा चाहिए? क्या मुझे जॉब चाहिए? कि हाँ मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो सच में फलों को लेकर आएगा, वो ब्लेसिंग को लेकर आएगा। राजा जब आता है तो वो खाली नहीं आता, उसके साथ उसकी सब चीजें भी आती हैं। तो जब राजाओं का राजा आपके जीवन में आएगा तो पूरा राज्य भी साथ लेकर आएगा, सारी ब्लेसिंग भी आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। तो आप सब पवित्र आत्मा को इस समय मांगे, अपने हाथों को उठाकर बोले कि सच में परमेश्वर आज मुझे मेरे खुदावंदा तू चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे सबसे अधिक मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा चाहिए मेरे परमेश्वर। सच में खुदावंदा जी तू आज मेरे जीवन में आ मेरे परमेश्वर। सच में खुदा मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे खुदा, इन फास्टिंग प्रेयर में मेरे खुदावंदा जी। सच में परमेश्वर मैं तुझसे खुदा जी तेरे आत्मा को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर जी। मांगे, आप अपने हाथों को उठा के मांगे और सच में परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दया करेगा। वो आज को आपको भरेगा अपनी आत्मा के साथ, अपनी रूह के साथ। आप देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ देगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो जितने पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, सच में पवित्र आत्मा आपके जीवनों में एंटर कर रहा है। आइए हम एक टेस्टमनी को देखेंगे यीशु के नाम में और परमेश्वर की महिमा करेंगे। नाम सुनीता या और मैं अम्बेसर दी रहने वाली हैं।
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी बाबा जी ਦੀ, और बाबा जी ने प्रवासी की थी SR नॉमला ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ आशीष मिलने जा रही है, जिनके नाम ऐसे NRPSF नए घर में जाएंगे। और मैं दिलों रिसीव ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ प्रभु यीशु और उनके दास प्रॉफिट तेजिंदर जी दा। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी हमने इस टेस्टिमनी को सुना। ये बहन बता रही थी कि जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के मुंह से निकले हुए शब्दों को ग्रहण किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, तो परमेश्वर इन्हें इतने सालों के बाद घर के साथ ब्लेस किया। तो सच में जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के मुंह से निकले हुए शब्दों को ग्रहण करते हैं, जब आप शक नहीं करते और विश्वास करते कि 100% परमेश्वर जो तूने अपने दास के मुख से निकाल दिया वो मेरे जीवन में पूरा होगा, तो सच में खुदा का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो ये हमारा फेथ ही है जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग को खींचता है यीशु मसीह के नाम से। तो आज आप भी विश्वास करें कि सच में परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रेफ़र कर दिया था। मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी। पापा जी ने भविष्यवाणी करी थी कि जो भी बीमार हैं अस्पताल में वो चंगे होने जा रहे हैं। मैं उसी समय मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में किसी का बच्चा या कोई बड़ा आदमी प्रॉब्लम हो गया, इसी समय आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने रिसीव किया और मेरी बेटी बिल्कुल अपनी परेशानी से चंगी हो चुकी है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। भी आप इस टेस्टिमनी को सुन रहे थे। ये बहन बता रही थी कि इनकी बेटी को कैसे सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम्स थी, और ये बता रही कि जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के मुख से निकले हुए वर्ड्स को रिसीव किया फेथ के साथ, तो ये बहन बता रहे कि अब इनकी बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है, कोई भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है। तो सच में ये कौन है जो परमेश्वर का आत्मा है, जो अपने दास के बीच में से होके क्या करता है, अजीब और अचंभे कामों को करता है। क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना बदलने वाला क्या है, परमेश्वर है। वो आजकल और युग सेम सा रहने वाला परमेश्वर है। तो सच में जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, तो सच में हम आज भी उन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। तो सच में परमेश्वर का ये वायदा जो लिखा है उसने कि मैं कभी नहीं बदलता, वो सच्चा है, वो आज भी वैसा ही है। तो आज हमें सच में विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, चर्च में आने की ज़रूरत है, परमेश्वर के दास के पास आने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कर सके, ब्लेस करे यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। मैं रांची ब्रांच से हूँ और मेरी बेटी का मैं गवाही दे रही हूँ कि मेरी बेटी 4 साल से जो बेड में थी और कुछ नहीं कर पाती थी। जब मैं यहाँ रांची ब्रांच में आई और उन्हें ट्यूबवेल वाटर को लगाई और पिलाई, उसके बाद में मेरी बेटी अभी में बहुत सुधार है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। अभी आप इस टेस्टिमनी को सुन रहे थे कि यह बहन बता रहे कि इनकी बेटी कैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, वो बेड पर थी, और जैसे इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को यूज़ किया, और ये बता रहे कि इनकी बेटी उस बीमारी से बिल्कुल चंगी हो चुकी है। तो ये कौन है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो काम करता है अपने दास के द्वारा। तो जो लोग विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को यूज़ करते हैं, सच में हमने बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज देखी है कि
जैसे ही उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को विश्वास के साथ, फेथ के साथ यूज़ किया और सच में परमेश्वर ने बड़े बड़े मिराकल्स उनके जीवन में किया। जो लेडीज़ इतने सालों से कंसीव नहीं कर पा रही थी, जैसे ही उन्होंने ऑयल को लगाया विश्वास के साथ, अनॉइंटिंग ऑयल को, तो परमेश्वर ने उसकी बंद गर्भ को खोला यीशु के नाम से। तो जब आप भी विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को लगाते हैं और फेथ रखते हैं कि सच में परमेश्वर ये क्या है, ये तेरा लहू है, परमेश्वर तेरे दास ने ये प्रार्थना करके दिया है, तो सच में वो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया। तो ये समय है अपने बीज को बोने का, तो सब अपने बीज को उठाएं। इस समय में हम परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोएंगे। आप स्क्रीन पे QR कोड देख सकते हैं, आप इसके थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, आप एक्सिस अकाउंट में अपने बीज को भेज सकते हैं। तो जितने भी लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता, क्योंकि जो आप देते हैं वो सच में खुदा के कामों में जाता है, वो परमेश्वर के कामों में यूज़ होता है, वो सुसमाचार में जाता है, चर्च के कामों में जाता है, लोगों की हेल्प के लिए जाता है, लंगर में जाता है, चैरिटी में जाता है। तो सच में जब आपका पैसा खुदा के कामों में यूज़ किया जाता है तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपको याद करता है। जैसे उसने कुरनेलियस को याद किया, जैसे उसने उसके दान को याद किया, क्योंकि वो क्या करता था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो खुदा को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहूदी लोगों की क्या करता था, हेल्प करता था। एक अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, तब भी वो खुदा के कामों में क्या करता था, हेल्प करता था, वो दान देता था यहूदियों को खुदा के कामों के लिए। तो जब आप अपने पैसों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, जब आप खुदा के कामों में हेल्प करते हैं, तो सच में जिस पैसे के द्वारा आपने खुदा के कामों में हेल्प की, परमेश्वर कैसे नहीं उस पैसे को बढ़ाएगा। जब आप खुदा को देंगे तो सच में वो, आप किसी राजा को उधार नहीं दे सकते, तो वो राजाओं का राजा है। जब आप उसे देते हैं तो सच में वो परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आप उसे थोड़ा देते, वो कई गुना करके आपको वापस देता है, क्योंकि सच में ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे दें, चाहे वो हमारा समय है, चाहे कोई भी चीज़ है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसे हमें वैसे ही वापस नहीं करता, वो हमें बढ़ाकर वापस करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं थोड़ा समय, तो सच में परमेश्वर हमारी प्रेयर लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब आप अपना पैसा खुदा के कामों में देते हैं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, तो सच में आपका पैसा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, कोई भी अंधकार की ताकत उस पर काम नहीं करती। आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाता, क्योंकि वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका हिस्सा आप कहाँ पर दे रहे हो, आप खुदा के घर में दे रहे हो, आप उसके कामों में हेल्प के लिए दे रहे हो। तो परमेश्वर इससे क्या करता है, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को ब्लेस करता है। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी को भी परमेश्वर आशीषित करता है, उस बॉस के ऊपर भी आपके परमेश्वर का अनुग्रह रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि आप उस कमाई में से खुदा के कामों में हेल्प कर रहे हैं। तो सच में ये कितनी ही ऑनर की बात है कि सच में हम खुदा के कामों में हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सच में वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कि हम उसके घर के लिए कुछ कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। जब हमारे घर के लिए कोई कुछ भी करता है तो हम कितने खुश होते हैं ना, कि सच में इन्होंने हमारे घर के लिए कुछ किया। तो वो परमेश्वर कितना खुश होगा जब आप उसके घर के लिए करेंगे, जब आप उसके कामों के लिए करेंगे, जब आप खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ ये बोलते हुए कि सच में परमेश्वर ये तेरा दिया हुआ है, परमेश्वर ये मेरा नहीं है मेरे खुदा, ये तूने दिया और तेरे दिए हुए में से परमेश्वर मैं तुझे दे रहा हूँ। तो सच में जब भी आप अपने बीज को बोएं, उसका थैंक्स करते हुए बोएं, इस बात के लिए उसका धन्यवाद करें कि प्रभु सच में ये छोटी बात नहीं है कि मैं तेरे कामों के लिए दे रहा हूँ परमेश्वर, सच में प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता। तो सब अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोएं, खुदा का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। प्रभु जी सच में इस समय जितने भी लोग मेरे खुदा अपने बीज को, खुदावंद जी अपनी लव ऑफरिंग को मेरे परमेश्वर आपके कामों के लिए बो रहे हैं मेरे खुदा, सच में प्रभु जी तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर जी। सच में प्रभु जी इनके खत्ते भरे पूरे रहे मेरे खुदा, किसी भी भली वस्तु की घटी परमेश्वर जीवन भर इन्हें होने ना पाए मेरे परमेश्वर। इनकी जॉब को खुदा जी, इनके बिजनेस को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर जी। कोई भी अंधकार की ताकतें इनकी जॉब के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर प्रभुता न करने पाए मेरे खुदा जी।
सच में मेरे परमेश्वर इनका पैसा आज से फिजूल खर्ची में, बीमारियों में वेस्ट ना होने पाए। कोई भी मेरे परमेश्वर छेद खुदावंदा जी इनकी थैली में ना होने पाए। वो दुष्ट खुदा इनके पैसे को चुराने ना पाए। मेरे परमेश्वर इनके बैंक बैलेंस को खुदावंदा जी आपके ब्लड में कवर करते हैं। मेरे परमेश्वर जी सच में खुदा आज से इनके अकाउंट ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा जी इनके बच्चे ब्लेस्ड हो। मेरे परमेश्वर इनकी जॉब बढ़े। मेरे खुदा जी इनका बिजनेस बढ़े। मेरे खुदा ये प्रमोशन को देखने पाए, ये बढ़ोतरी को देखने पाए, ये गुड न्यूज़ को देखने पाए। मेरे परमेश्वर जी सच में खुदा जी ये जिन हाथों से खुदा तेरे कामों के लिए बोर है मेरे परमेश्वर, तू उन हाथों को भी ब्लेस कर मेरे खुदा। आज से प्रभु जी ये हाथ जिस भी काम में डाले वो ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। इस थर्सडे फास्टिंग प्रेयर है। आप सब इनवाइटेड है इस मीटिंग के लिए। ये मीटिंग होगी न्यू चंडीगढ़ चर्च में। ये मीटिंग दिन के समय होगी। इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे। तो इस मीटिंग में परमेश्वर के दास जितने भी लोग आएंगे उनके लिए ले हैंड प्रे करेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ब्लेसिंग की बात है कि सच में परमेश्वर के दास उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि परमेश्वर के जो चुने हुए दास होते हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में से होके क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करेगा, वो अपने दास के बीच में से होके करेगा। तो आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं है तो आप इस मीटिंग को मिस नहीं करें। आप फास्टिंग प्रेयर में हैं, आप अभी से तैयारी करें, अभी से प्रेयर करना स्टार्ट करें कि सच में परमेश्वर वो मीटिंग, वो दिन, वो समा वो मेरा है मेरे परमेश्वर की। जब मैं तेरे घर में जाऊं खुदा, जब तेरा दास मेरे ऊपर हाथ रखे तो सच में परमेश्वर उसी समय खुदा मेरे जीवन से हर एक बंधन ब्रेक हो जाए मेरे खुदा, मेरी ब्लेसिंग खुले, मेरा डिलीवरेंस हो मेरे परमेश्वर। और सच में खुदा मैं उसी घड़ी तेरे नाम की बड़ी महिमा करने पाऊँ खुदा। मैं सेम वापस ना हो, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं बड़ी गवाही के साथ आने पाऊँ। जब आप अभी से तैयारी करेंगे और आप इस मीटिंग को, इस फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग को थर्सडे जब आप न्यू चंडीगढ़ चर्च में आके सुबह अटेंड करेंगे तो सच में आप बड़े कामों को होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। आप कोई भी किसी भी चीज़ का बहाना मत करें, आप निकले बाहर। देखिए जो लहू बहने वाली औरत थी उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह कोई बात नहीं, जब इधर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, कि वो मेरे घर में आए तो मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, लिखा है कि उसको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती थी, लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने शर्म को महसूस नहीं किया। उसने एफर्ट किया, उसने ये ठान लिया कि नहीं मैं यीशु के पास जाऊंगी क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं थक गई हूँ इस प्रॉब्लम से। तो उसने एक डिसीजन लिया, उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं मुझे घर से निकलना है। और लिखा है कि जैसे वो भीड़ को चीरते हुए गई और उसने यीशु के एक पल्ले को छुआ और क्या होगी, इमीडिएटली वो चंगी हो गई। उसने क्या किया, एफर्ट किया। उसने बीमारी में बहाना नहीं बनाया कि मैं बीमार हूँ, मैं कैसे जाऊँ, कोई बात नहीं, मैं घर पे बैठे बैठे ही ये सोच लूँगी कि यीशु आएगा और मुझे चंगा करेगा। नहीं, आपने घर पे नहीं बैठना, आपने आना है इस मीटिंग को, आपने अटेंड करना है। आप किसी भी प्रॉब्लम में है, बीमारी में है तो सच में ये मीटिंग आपके लिए। आप फेथ के साथ आए, तैयारी के साथ आए। जो बच्चे तैयारी के साथ आते हैं सच में एग्ज़ाम में वही एक्सीलेंट रिजल्ट को लेते हैं। तो आप भी अभी से तैयारी करें, अभी से प्रेयर में रखें इस बात को कि सच में परमेश्वर वो दिन मेरे लिए है, वो समा मेरे लिए है, वो मीटिंग मेरे लिए। और जैसे सच में आप खुदा के घर में पाँव रखेंगे, पाँव रखते ही परमेश्वर के दूत आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी टेस्टिमनीज को देखेंगे, बड़ी गवाहियों को आप खुलता हुआ देखेंगे। सच में परमेश्वर का आत्मा इस मीटिंग में, इस फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग में बड़े काम आपके जीवन में करेगा। जब आप उस दिन आएंगे तो आप सच में बहुत सारी बातों को सीख कर जाएंगे। जब परमेश्वर के दास उस दिन आपको वचन के बीच में से होकर बताएंगे तो सच में आपकी ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो अब समय है प्रेयर का, तो आइए सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से यही मांगे कि परमेश्वर सच में मुझे सबसे पहले तू चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा मुझे
अपनी आत्मा से भर खुदा, मुझे अपनी आत्मा की भरपूरी से भर मेरे परमेश्वर जी। सच में खुदावंदा जी, मैं अपनी गलतियों के लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ मेरे परमेश्वर। हे दाऊद की संतान, तू मेरे ऊपर दया कर, तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। अपने वायदे को याद कर मेरे परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। तेरे आत्मा के बिना मैं अनाथ हूँ, मैं बेसहारा हूँ मेरे परमेश्वर। मुझे अपनी स्पिरिट से फिल कर मेरे परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भर, अपनी रूपाक से भर मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति आज मेरे जीवन में ठहरे मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, मेरे अंदर एंटर करे, मेरे जीवन में जुम्बिश करे। सच में खुदा, जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं मेरे खुदा, सच में प्रभु जी तूने अपनी आत्मा से भर मेरे परमेश्वर। सच में खुदा जी, ये जो तुझे पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, सच में खुदा जी तेरे कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं मेरे खुदा। सच में प्रभु जी आज इन्हें भर दे अपनी आत्मा के साथ मेरे परमेश्वर जी। सच में प्रभु जी तेरी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। ये आज से सेम न रहे मेरे खुदा। हर एक अंधकार मेरे खुदा जिनकी लाइफ से जाता रहे यीशु के नाम से। प्रभु तेरी ज्योति इनके अंदर एंटर करे और हर एक अंधकार की ताकतें बाहर जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय होने पाए। हर एक वो खाया पिलाए यीशु के नाम से, इनकी लाइफ से जाता रहे यीशु के नाम से। खुदा सच में तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, तेरा पवित्र आत्मा खुदा इन्हें छुए, इन्हें फ्री करे, इन्हें हील करे, इन्हें डिलीवर करे मेरे परमेश्वर। सच में खुदा आज से इनकी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आज से इनकी स्टोरी चेंज हो जाए यीशु के नाम से। आज से खुदा जी ये सेम न रहे मेरे खुदा। आज से ये तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाले बन जाए खुदा। सच में आज से प्रभु जी ये तेरे क्रूस को उठाने वाले और अपने आप का इनकार करने वाले बने मेरे परमेश्वर। आज से खुदा जी ये तेरे नाम की महिमा करने वाले बन जाए, तेरे नाम के बड़े गवाह हो जाए मेरे परमेश्वर। आज से तेरी बुद्धि, तेरी समझ इनके अंदर कार्य करने पाए, तेरी सामर्थ्य का आत्मा खुदा आज से इनके जीवन में कार्य करे पाए मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु जी एक एक जन को खुदा जी तेरा आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे मेरे खुदा। हर एक बंधन, जुए, शैतानी जो है इनकी लाइफ से जाए, हर एक कर्जे के श्राप इनकी लाइफ से टूट जाए यीशु के नाम से खुदा। सच में इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा इन्हीं इन फास्टिंग प्रेयर्स में मिलने पाए मेरे परमेश्वर। जितने लोग खुदा हर रोज खुदा इस फास्टिंग प्रेयर को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु तेरा अनुग्रह उनकी लाइफ के ऊपर उतरने पाए मेरे परमेश्वर। वो अपने जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को खुदावंदा जी देखने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी सच में आप इन्हें छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम से, आमीन। मेरा विश्वास है कि आज जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को इनवाइट किया है, सच में वो पवित्र आत्मा, आप विश्वास करें कि उसने आपको छुआ है, वो आपके अंदर है। आप उससे बात करना स्टार्ट करें आज से ही। आप प्रार्थना में बैठें और उसे बोलें कि सच में प्रभु मेरी अगुवाई कर। जहाँ पर भी आपको लगता है कि जिस भी हिस्से में मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, अगर कोई नशा है, कोई भी ऐसी बात है, कोई भी विचार है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, सच में वो पवित्र आत्मा छुड़ाने की सामर्थ्य को रखता है। जब आप उसे बोलेंगे तो वो करेगा, जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा। तो आज से उसे पुकारना शुरू करें, रिपेंट करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी आपको उसकी ओर मोड़े और उससे बोले कि नहीं परमेश्वर मुझे तू चाहिए। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा तो पूरी चारों दिशाओं से आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। आप हर एक चीज़ में आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम से। तो आज से आप पवित्र आत्मा को मांगना स्टार्ट करें। अपनी प्रेयर में इस प्रेयर पॉइंट को रखें कि खुदा मुझे अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा की सहभागिता से भर। और सच में आप देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप कितने आनंद से भर जाएंगे, कितनी शांति से आप भरेंगे। आप टेस्टमनी देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने संबंध को उसके साथ बना के रखें। वो आपका मददगार है, वो आपका टीचर है, आपका काउंसलर है, आपकी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। तो जब आपका उसके साथ एक संबंध, एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो सच में आप कभी भी फेलियर को नहीं देखेंगे, आप विक्ट्री को देखेंगे, जीत को देखेंगे। हर एक हिस्से में आप जहाँ भी जाएंगे आप ब्लेस होंगे। जिस किसी के घर में जाएंगे वहाँ भी आशीष ठहरेगी, जहाँ कहीं भी जॉब में जाएंगे वहाँ भी आशीष ठहर जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब आज से
इस प्रार्थना को, इस प्रेयर पॉइंट को रखेंगे अपनी प्रेयर में और पुकारेंगे पवित्र आत्मा को, और सच में आप गवाहियों के साथ आएंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा यीशु के नाम से। तो थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करना नहीं भूले। संडे को पाम संडे है, तो इस दिन वो दिन है जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। ये ब्लेसिंग का दिन है जब राजाओं का राजा यरूशलेम में एंटर किया। तो सच में उस दिन आप भी उसे एंटर करवाएं अपने हृदय में। उस दिन आप उसे भी बोले कि यीशु तू मेरे जीवन में, जिस तरह तू यरूशलेम में गया, तो इस दिन खुदा तू मेरे जीवन में एंटर करना, मेरी लाइफ में, मेरे घर में एंटर करना। तो इन मीटिंग्स को आप अटेंड करना नहीं भूले। बड़ी गवाहियाँ आपका हिस्सा होंगी यीशु के नाम से। परमेश्वर सालों सालों के बंधनों को तोड़ेगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।